Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं The Hermit, Knight of Cups, Ace of Swords, Five of Pentacles, The High Priestess and Ten of Swords. तो एरीज आपके लिए रिलेशनशिप वाइज थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड ही हर्मिट का आ गया है. बट करियर वाइज ठीक ठाक बिक जाएगा क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी. एक गुड न्यूज़ भी ऑन द वे है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, तो एक खबर आ रही है. एंड ये विश मतलब हाथ में कप है, मतलब कोई बहुत टाइम से अगर आपने विश कोई मांगी है तो वो फुलफिल हो सकती है. फाइनेंशियल थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप फिर भी लेकिन सेकंड इनकम ढूंढ सकते हो. थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है. आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा. एंड हेल्थ वाइज खाली एक इशू हो सकता है कि आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, तो इसलिए बट ओवरऑल मैं बोलूँगी आपके लिए एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज हर्मिट का ही कार्ड है, तो आप नॉलेज गेन करने में बहुत विश्वास रखोगे, खुद भी बहुत आगे जाओगे, दूसरों को भी बहुत आगे लेकर जाओगे, सबको मेंटर बहुत करोगे, सबको गाइडेंस बहुत दोगे, तो आपके पास सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे कि आप उनका सोल्यूशन दो. नाइट ऑफ कप्स है तो अगेन एक गुड न्यूज़ ऑन द वे है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो करियर वाइज आपके लिए एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आ रही है. एक आपने बहुत टाइम से कुछ सोच कर रखा था कि काश मुझे ये जॉब मिल जाए या काश मुझे ये बिज़नेस प्रोजेक्ट मिल जाए, वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है. अभी थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस है, अभी आप थोड़ा सोच रहे हो कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि पार्ट टाइम बिज़नेस कैसे करूँ, पार्ट टाइम जॉब कैसे करूँ, एंड पार्ट टाइम मतलब और कैसे सेकंड इनकम जनरेट करूँ जिससे मैं और फाइनेंशियल सिक्योर हो सकूँ. ऐसी सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत चल रही है. अच्छी बात यह है कि ये वीक में आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपका इंट्यूशन आपसे जो भी कहता है आंख बंद करके आपको मान लेना चाहिए. एंड अपने ऊपर सेल्फ पिटी मत रखना, अपने आप को ऐसा बेचारा मत समझना कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा लक नहीं है या मेरा बैड लक चल रहा है या मेरा बुरा वक्त चल रहा है या फिर कभी किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ. ऐसा सब नेगेटिव मत सोचिएगा. जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड रखेगा, पॉजिटिव सोचिएगा. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज मैंने थोड़ा बहुत एवरेज टू टफ वीक इसलिए बोला था क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है, तो लोनलीनेस बहुत है, आपको अकेला अकेला बहुत फील होगा. फाइव ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आपके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रह सकता है, तो पैसे को लेकर स्ट्रेस की वजह से थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो करेंगे, बट हो सकता है ना कि कोई कब तक सपोर्ट करेगा. आपको अपना सहारा खुद बनना पड़ेगा. अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अपने लिए लड़ना सीखिए. एंड हो सकता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिले आपको, बट थोड़ी नोक जोक हो जाए या फिर कहाँ सुनी हो जाए आपके एंड आपके फैमिली एंड क्लोज वंस के बीच में पैसे को लेकर. एंड अभी क्या है कि आप खुद भी हर्ट हो रहे हो अपनी कड़वी बातों से एंड दूसरों को भी हर्ट कर रहे हो, तो अपने वे ऑफ टॉकिंग पर, बात करने के तरीके पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा क्योंकि ये वीक में आप बहुत हर्टफुल चीज़ें भी बोल सकते हो, तो उससे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू. एवरेज भी इसलिए बोला क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, तो आपके लिए प्रपोजल भी आ सकता है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक वीक ही है. इसलिए ओवरऑल आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप सीरीज एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको शोल्डर पेन हो सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है. चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा. एंड अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा. जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए. पीठ दर्द आपको हो सकता है, हालांकि फुल बॉडी पेन में सब कुछ आ ही गया, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो आपके लिए करियर वाइज तो बहुत अच्छा साइन है क्योंकि 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कार्ड्स खुद कह रहे हैं, आप देख सकते हो कि रिलेशनशिप वाइज तो बैंड बजी हुई है, रिलेशनशिप वाइज बहुत टफ वीक जाएगा, हेल्थ वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा। तो खाली करियर वाइज आपके लिए अच्छा वीक है, वो भी इसलिए क्योंकि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत होगा, पैसा बस आपके पास भर भर के रहेगा, पैसा होगा बट मन की शांति नहीं होगी, ना ही आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, ना ही आपका हेल्थ इतना अच्छा रहेगा। तो अभी खाली करियर वाइज पॉजिटिव है। अगर ओवरऑल वीक कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से लियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज जैसे कि मैंने कहा था कि फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत है क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो अगेन एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा होगा। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली, ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत आपको पैसा मिल सकता है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। किंग ऑफ कप्स है तो आप क्योंकि किंग का कार्ड आ गया है तो करियर वाइज ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है, बट क्योंकि कप्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने इमोशंस को ओवर पावर ना होने दे। जो भी डिसीजंस आप ले करियर वाइज वो एकदम प्रैक्टिकल होकर एंड एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ ले, ना कि इमोशंस में बहकर, इम्पल्सिव होकर नहीं, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होकर। आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो साम दाम दन भेद का कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे भी आप अपनी बात मनवा ही लोगे, आपको जो चाहिए वो आप हर हालत में हासिल कर ही लोगे। सो डोंट वरी, करियर वाइज तो ये बहुत अच्छी साइन है, बट क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अभी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रात रात भर आप सो नहीं पा रहे हो, पैसा इतना है फिर भी आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे, आप चैन से सो नहीं पा रहे हो रात को, ऊपर से आप अपने ऊपर सेल्फ पिटी भी कर रहे हो कि मेरे पास इतना फाइनेंशियल अबंडेंस है, इतना पैसा है, इतना लग्जरी है, फिर भी मेरा लाइफ कैसा है, या मुझे कभी लाइफ में सपोर्ट नहीं मिला किसी का, एंड ऐसा आप क्या अपने आप को बेचारा समझ रहे हो, सेल्फ पिटी रख रहे हो, अपने ऊपर दया कर रहे हो। ऐसा मत करिएगा वरना मुसीबत आ सकती है। साथ ही साथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द सेंस सेल्फ क्रेडिट नेगेटिविटी, आप खुद नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, हर एक चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हो, सबके ऊपर शक कर रहे हो। अगर आपसे कोई कुछ बात भी करने आता है तो आप नेगेटिव सोच लेते हो कि सो एंड सो पर्सन ने मुझसे बात क्यों की, इसका क्या एजेंडा होगा कि वो मुझसे मिक्स होने की कोशिश कर रहा है या दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद इतना ग्रजेस पल कर रखोगे, सबके ऊपर डाउट करते रहोगे, तो क्या आप करियर पर इतना फोकस कर पाओगे। तो भले ही आपके पास पैसा है फिर भी मैं बोलूँगी इन टर्म्स ऑफ करियर लियो ओवरऑल एवरेज वीक है, पॉजिटिव टू एवरेज वीक है फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो कहीं से भी मैं एवरेज नहीं बोल सकती, पॉजिटिव तो बहुत दूर दूर की बात है। स्टार्टिंग में मैं बता रही हूँ रिलेशनशिप वाइज तो टफ वीक ही जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा अगर आपको अपना रिलेशनशिप संभालना है तो। हालांकि ये बहुत मुश्किल लग रहा है आपके लिए क्योंकि आप ये वीक में मैनिपुलेटिव हो नहीं पाओगे, आप जैसा हो वैसा मुंह पर बोल दोगे, जो चीज़ नहीं भी है वो भी आप बोल दोगे क्योंकि पास्ट के ग्रजेस बहुत हैं आपके दिल में, बहुत टाइम से नफ़रत पाल कर रखी है आपने, उसके वजह से बहुत लड़ाई झगड़े होंगे आपके एंड आपके रिलेशनशिप्स के बीच में। आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी आपको फाइनेंशियली, बट फिर भी उनके साथ भी नोक झोंक हो सकती है, हो सकता है कि पैसे को लेकर ही लड़ाई झगड़े हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, क्योंकि अभी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये तीनों के तीनों कार्ड्स बहुत नेगेटिव हैं रिलेशनशिप को लेकर, बहुत लड़ाई झगड़े डिस्प्ले कर रहे हैं। आप जो सामना आ रहा है उसके साथ लड़ाई करने के मूड में हो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, हर किसी के ऊपर शक कर रहे हो, आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड हैं, आपने ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं, आप एक तो इम्पल्सिव भी हो सकते हो। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से लियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद है। आई विल सजेस्ट कि अगर आप सिल्वर ग्लास में पानी पी सकते हो तो अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रख पाओगे एंड ये आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा ही करेगा।
अगर सिल्वर ग्लास में पानी नहीं पी सकते तो एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उसके ऊपर अपने सारे नेगेटिव थॉट्स लिख लीजिए एंड उसको डायरेक्ट जला दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत भरी है आपके माइंड में एंड वो आपके खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। तो हेल्थ वाइज भी नीज़ में पेन होगा, घुटने का दर्द हो सकता है, अभी फुल बॉडी पेन हो रहा है, मेंटल हेल्थ आपका पूरा ख़राब है, मतलब फिजिकल हेल्थ भी ख़राब है, मेंटल हेल्थ भी ख़राब है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो ओवरऑल आई हैव टू से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो खाली करियर वाइज फाइनेंशियल अबंडेंस है, पैसा है, बस उतना ही आपको सपोर्ट है। बाकी करियर वाइज टफ वीक है, रिलेशनशिप वाइज भी टफ वीक है, एज वेल एज हेल्थ वाइज। तो इसलिए ओवरऑल मैं बोलूँगी लियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है तो सैजिटेरियस आपको अपने इमोशनल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि फायर साइन अगर ओवर इमोशनल हो जाता है तो इट मीन्स कि वो इम्पल्सिव हो जाएगा, बात बात पे गुस्सा करेगा, बात बात पे चिड़चिड़ापन करेगा, बात बात पे इरिटेट होगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपको अभी बहुत स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत एंजाइटी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अभी आप पास्ट की चीज़ों में अटके हुए भी हो, अभी भी आप पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रहे हो अपने पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के इश्यूज से। 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, एस ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये सी एक वी जैसा साइन बना रहा है, लेटर वी फॉर्म कर रहा है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स इट स्टैंड्स फॉर विक्ट्री। तो जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे, तो करियर वाइज ये एक बहुत अच्छी साइन है। बट ओवरऑल अगर कहा जाए ना तो ओवरऑल आपके लिए मैं बोलूँगी सैजिटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। करियर वाइज अगर कहा जाए ना तो करियर वाइज एस ऑफ वॉन्ड्स से स्टार्टिंग में ही तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अगर बहुत टाइम से आपने कोई प्रमोशन की विश मांगी हो तो वो भी फुलफ़िल हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे। नेम फेम सक्सेस आपके लिए राह देख रही है, वेट कर रही है, आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर लोगे। तो जहाँ पर भी आप जा रहे हो एज अ विनर बाहर आ रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इट सेज कि आप प्रैक्टिकल होकर जो भी डिसीजंस लोगे वो सारे अच्छे ही होंगे आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है वो अपने खुद की मेहनत से हासिल किया है एंड अभी भी आपका पूरा फोकस 1 रुपये का मैं 1000 रुपये कैसे करूं यही सब सोचने में है। पूरा फोकस आपका अपने करियर पर ही रहेगा। तो बट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अभी स्ट्रेस भी बहुत रहेगा अनफॉर्चुनेटली सैजिटेरियस, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत रहेगा, एंजाइटी बहुत रहेगी, रात रात भर आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हो एंड सो नहीं पा रहे हो। बट अगर वो करियर को लेकर है तो डोंट वरी, बस अपनी इमोशंस को थोड़ा काबू में रखिएगा। छोटी छोटी बात को दिल पर ले लेना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, ओवर इमोशनल होना ठीक नहीं रहेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज सॉरी आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो पॉजिटिव वीक भी बोल सकती है क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, बट क्योंकि पेज ऑफ कप्स है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपका जैसे कि ये वीक पूरा मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है एंड आप बात बात पर इमोशनल भी हो रहे हो, छोटी छोटी बात को दिल पर भी लगा रहे हो, साथ ही साथ आप टेंशन में भी बहुत हो, स्ट्रेस में भी बहुत हो एंड अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है पूरी तरह से। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो सकते हैं क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। बट अगर जनरली कहा जाए, ओवरऑल कहा जाए, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो पूरा फोकस आपका अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा एंड आपका माइंड अभी एकदम स्टेबल नहीं है अपने रिलेशनशिप पर फोकस करने के इसमें। तो इसलिए आप अपने पार्टनर को भी इतना टाइम नहीं दे पाओगे, ना ही अपने रिलेशनशिप को। इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से सैजिटेरियस a little bit of average to tough week ahead, so please take care. Now in terms of health wise आपको
फुल बॉडी पेन हो सकता है। एंड अगर फुल बॉडी पेन नहीं हुआ तो पीठ दर्द तो गारंटी होगा, बैक इशू तो गारंटी होगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है उसकी थकावट रह सकती है, एंड वो गारंटी होगी क्योंकि 2 कार्ड्स ट्रैवलिंग डिस्प्ले कर रहे हैं। आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा, मेडिटेशन करिएगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, मूवीज़ देखिए, जिससे आपका मन खुश होता हो उसके ऊपर आप फोकस करिए, क्योंकि आपको ये वीक में अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत काम करना होगा, बहुत फोकस करना होगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आपको थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा, इसलिए ओवरऑल आई विल से Sagittarius एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.